हेलो दोस्तों, मैं डीजे आरसी स्वागत करता हूँ आपका समरी सीरीज़ के चैप्टर 3 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अमीर बनने का एकमात्र नियम है और एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों का कैश फ्लो पैटर्न। पॉइंट नंबर 4, अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं। पॉइंट नंबर 5, मिडिल क्लास लोगों को पैसों की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए और लास्ट पॉइंट, दौलत क्या होती है, इसे ज़रूर जानिए। पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। 1923 में सबसे महान नेता और बिजनेसमैन शिकागो एच टावर बीच पर जमा हुए और वो लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स शॉपवे सबसे बड़े स्टील कंपनी के सीईओ थे। सैमुअल इंसल दुनिया के सबसे बड़े यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड हॉब्सन सबसे बड़े गैस कंपनी के सीईओ थे। आइवर क्रूजर इंटरनेशनल मैच कंपनी के सीईओ थे। लियोन फर्जर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। आर्थर कॉटर और जेसी विलिमोर सबसे बड़े दो स्टॉक स्पेकुलेटर थे और अल्बर्ट फॉल कैबिनेट मंत्री थे। 50 साल बाद 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ कि शॉपवे 5 साल तक कर्ज में डूबकर मर गए। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन के कारण हुई। क्रूजर और कॉटन भी गरीबी में ही मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फ्रेजर और लिविमोर सुसाइड कर चुके थे। शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था। यह 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़े आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर बहुत असर हुआ होगा, जिस वजह से उनकी यह हालत हुई। दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ पैसों पे अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान देना ही भूल रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन। अगर लोग दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार हो जाए तो वो इन लोगों जैसे कितनी बड़ी आर्थिक मंदी में फंस जाए तो वह आसानी से निकल सकते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो हमारे लिए आने वाला वक्त बहुत परेशानी भरा होगा। दोस्तों, बुद्धि से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पैसा आता है। अगर आपके पास पैसों की समझ न हो तो पैसा आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हो, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हो। हमने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानी सुनी है, जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद फिर से गरीब बन जाते हैं। ये लोग लॉटरी में लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वही लौट आते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, इनमें पैसों की समझ होती तो वो कभी वहाँ नहीं लौट आते जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। इसीलिए दोस्तों, हम कितना पैसा कमा पाते हैं ये ज़रूरी नहीं है, हमें उन पैसों की कितनी समझ है ये ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, हमने अगर करोड़ों रुपए भी कमा लिए मगर हमारे पास पैसों की समझ ही ना हो तो हम उन करोड़ों रुपए को भी गंवा देंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने कितना पैसा रखा और उसे कितनी पीढ़ियों तक सहेज के रखा। दोस्तों, हमारे पास पैसा आने के बाद उस पैसों का सही तरह इस्तेमाल करके पैसों से और पैसे बनाने और पैसों की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पैसों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, अगर हमें फाइनेंशियली फ्री होना है तो हमें पैसों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। हमें पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए ये तो हम जान गए, मगर वो अमीरी का एकमात्र नियम क्या है उसे अब जानेंगे। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको संपत्ति मतलब कि एसेट्स और दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़, इनके बीच का अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए और यही अमीर बनने का एकमात्र नियम भी है। अमेरिका का नियम सुनने में कितना आसान लगता है ना दोस्तों, मगर ये इतना आसान भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है ये पता ही नहीं होता। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात तो यह होती है कि उन्हें लगता है कि वो दायित्व नहीं बल्कि संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है ये जान लेते हैं, ताकि हम अमेरिकी नियम को और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, ऊपर दिए गए डायग्राम मतलब कि डायग्राम ए इनकम स्टेटमेंट है, जो हमारी इनकम और एक्सपेंसेस को बताती है। नीचे दिए गए डायग्राम मतलब कि डायग्राम बी बैलेंस शीट है, जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कितना बैलेंस है ये दिखाती है। दोस्तों, अब आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो जान गए हैं, मगर संपत्ति और दायित्व क्या होता है ये अब जानेंगे। इस डायग्राम में संपत्ति के कॉलम से इनकम जनरेट होकर इनकम के कॉलम में जाती है और इनकम को और बढ़ाती है। मतलब संपत्ति वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डालती है
और ये डायग्राम लायबिलिटीज़ का कैश फ्लो है। अब इस डायग्राम में आप खुद देख सकते हैं कि दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़ के कॉलम से पैसे खर्च के कॉलम में जाकर खर्च हो रहे हैं। मतलब दायित्व वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। अब आप भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को समझ गए होंगे। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे निकालती है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति मतलब कि एसेट्स खरीदते रहिए। और यही अमीरी का एकमात्र नियम भी है। ज़्यादातर लोग इनके बीच के फ़र्क को न जानकर जीवन भर पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं। 80% फैमिली की कहानी यही होती है। वो अमीर बनने के लिए हार्डवर्क तो करते हैं मगर कभी अमीर नहीं बन पाते। हार्डवर्क करके भी वो पैसों के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाते, उसका कारण यह है कि वो ज़िंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली डायग्राम ये एक गरीब आदमी का कैश फ्लो बताती है। दोस्तों, इस डायग्राम में इनकम तो आती है मगर वो पूरी तरह खर्च हो जाती है। ना तो वो इनकम लायबिलिटीज़ के कॉलम में जाती है और ना ही एसेट्स के कॉलम में। इसीलिए एक गरीब आदमी जहाँ रहता है वो वहीं पर रह जाता है। और ये दूसरी डायग्राम मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो पैटर्न बताती है। दोस्तों, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इनकम आती तो है मगर वो लायबिलिटीज़ के कॉलम में जाकर खर्च हो जाती है। मिडिल क्लास लोगों की सैलरी आकर उनके दायित्व मतलब कि उनकी इंस्टॉलमेंट या फिर EMI, मॉर्टगेज, कंज्यूमर लोन वगैरह में जाकर खर्च हो जाती है और वो कभी अमीर नहीं बन पाते। वो वहीं पर फंसे रह जाते हैं जिसे हम चूहा दौड़ भी कहते हैं। और ये तीसरी डायग्राम दोस्तों ये एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है। दोस्तों, इस डायग्राम में आप खुद समझ सकते हैं यह इनकम आती है और एसेट्स के कॉलम में जाकर दोबारा इनकम जनरेट करती है। मतलब कि दोस्तों उन लोगों ने अपने पैसों को काम पर लगाकर और पैसा कमाया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे हमने गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न देखा। हमें ज़िंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है मगर डायग्राम्स हमें बताती है कि गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी की ज़िंदगी में पैसा किस तरह आता है और किस तरह जाता है और वो उन पैसों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अमीरी का यही रूल ही है, हमेशा एसेट्स खरीदते रहिए और लायबिलिटीज से बचते रहिए। अमीर बनने से पहले हमें जानना चाहिए कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं और मिडिल क्लास लोगों को पैसों की तंगी क्यों रहती है। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं। दोस्तों, हम इस डायग्राम के ज़रिए और आसानी से समझ सकते हैं अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं। अमीर लोग उनके इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनका एसेट्स का कॉलम और पैसे बनाता है और उस एसेट के कॉलम से दोबारा इनकम जनरेट होती है, मतलब कि पैसों से और पैसा बनता है। अमीर लोगों के एसेट वाले कॉलम से इतनी इनकम जनरेट होती है कि उनके खर्च आसानी से चल जाते हैं और जो पैसा बचता है उसे एसेट्स में दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उनकी इनकम बढ़ती रहती है और उनके खर्च कम होते हैं। नतीजा यह होता है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं। अब मिडिल क्लास लोगों को पैसों की तंगी क्यों होती है। दोस्तों, जब एक मिडिल क्लास आदमी की इनकम आती है तो वो उसे लायबिलिटीज़ के कॉलम में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। लायबिलिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की वजह से उनके खर्च बढ़ने लगते हैं, जिस वजह से उनकी इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती मगर उनके खर्च बढ़ते हैं। जब उनके खर्च बढ़ने लगते हैं तो उन्हें और पैसों की ज़रूरत महसूस होती है। नतीजा यह होता है कि मिडिल क्लास लोगों को पैसों की तंगी महसूस होती है। मिडिल क्लास और गरीब लोग लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करने की वजह से उनकी इनकम कम होती जाती है और उनके खर्च बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से उन्हें पैसों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, हमें अमीर बनने से पहले दौलत क्या होती है यह ज़रूर जानना चाहिए। दौलत क्या होती है। दौलत किसी आदमी की वो योग्यता होती है जिसके सहारे वो आगे आने वाले कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर देता हूँ तो मैं आने वाले कितने समय तक जिंदा रह सकता हूँ। दौलत मतलब आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और आर्थिक रूप से आप कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी इनकम 20,000 पर मंथ है और मेरे महीने के खर्च 40,000 पर मंथ है तो मैं इस हिसाब से 15 दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। जिस दिन मैं अपने एसेट के कॉलम से मतलब कि जब मैं 40,000 पर मंथ कमाने लग जाऊंगा तब मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि अब मैं दौलतमंद हूँ मगर अमीर नहीं। जब मैं मेरे इनकम के कॉलम से 60,000 पर मंथ कमाने लगूँ और मेरे खर्च 40,000 हो और मैं अपने खर्च कम करता रहूँ और मेरी इनकम को बढ़ाता रहूँ तब मैं अमीर बन जाऊँगा।
मतलब कि जब मैं अपने खर्च को कम रखूं और अपनी इनकम को बढ़ाता रहूं, तब मैं अमीरी की राह पर आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, अब आपको भी पता चल गया होगा कि दौलत क्या होती है। आप इस पूरी वीडियो को तो ध्यान में नहीं रख सकते, मगर इन पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिए। हमारे पास पैसा आने के बाद उसे सही तरीके से इस्तेमाल और इन्वेस्ट करके पैसों से और पैसा बनाते रहने के लिए और आर्थिक तंगी से उभरने के लिए पैसों की समझ होनी चाहिए। जहाँ पे हम हमारी इनकम और एक्सपेंसेस को जान सकते हैं उसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, और जहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बैलेंस किया जाता है उसे बैलेंस शीट कहा जाता है। अमीर लोग अपने खर्च को कम रखते हैं और इनकम को बढ़ाते रहते हैं, जिस वजह से वो अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते हैं। मिडिल क्लास लोग अपने लायबिलिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिस वजह से उनके खर्च बढ़ते रहते हैं और इनकम वही रहती है। नतीजा यह होता है मिडिल क्लास लोगों को पैसों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दौलत मतलब आपका पैसा कितना पैसा कमा रहा है और आप आने वाले कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकते हो। दोस्तों, अब आपको भी पता चल गया होगा कि हमें पैसों की समझ क्यों सीखनी चाहिए। तो पैसों की समझ को समझने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए डीजी रीडर्स क्लब को, क्योंकि डीजीआरसी आपके लिए लाने वाला है ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज, केस स्टडीज़ और बायोग्राफीज और वैल्यूएबल वीडियोस। तो मिलते हैं समरी सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अपने काम से काम रखो, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप भी अपने काम से काम रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको वीडियो में कुछ कमियां और गलतियां नज़र आती है तो हमें ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए और आपका कीमती वक्त डीजी रीडर्स क्लब को देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।